फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। और ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले आप लोगों से कहा था कि आपकी जो भी हॉरर स्टोरीज़ हों, जो भी ऐसी आपके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं घटी हों या आपके किसी पहचानने वाले के साथ ऐसी कोई हॉरर स्टोरी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो उसको शेयर करें, सेंड करें मुझे। और मेरे ईमेल पे बहुत ज़्यादा मेल आए हैं, 70 से 72 मेल्स अभी तक हो चुके हैं। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। तो अब मैंने आज से ये पहला एपिसोड बना रहा हूँ इस स्टोरीज़ का। और जैसे जैसे एपिसोड बढ़ेंगे आपको और भी ज़्यादा कहानियाँ सुनने मिलेंगी। तो आज मैं 3 से 4 स्टोरीज जो भी मेरे को आई हैं उनमें से सिलेक्टेड 3-4 स्टोरीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो बिना वक्त ख़राब किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और जो पहली कहानी हमें भेजी है शिवानी गुप्ता जी ने। और शिवानी गुप्ता जी हैं जो अभी ये पूना में रहती हैं, महाराष्ट्र के। और अभी इनकी एज 32-33 साल है, ये मैरिड हैं। लेकिन ये कहती हैं कि आज से 13-14 साल पहले 2009-10 की बात है, तो उस वक्त ये दिल्ली में रहा करती थी और पढ़ाई करती थी वहाँ पे। तो ये कहती हैं कि जब दिल्ली में रहा करती थी तो सब बढ़िया चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद इनको हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम्स हुई और इनको अपना हॉस्टल चेंज करना पड़ा। तो इनकी जो क्लासमेट थी उनसे इनने कहा कि यार कोई ऐसा रूम वगैरह कुछ हो तो मुझे बताओ, मैं भी चेंज करना चाहती हूँ। तो इनकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, दीप्ति। तो दीप्ति ने इनसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे रूम में रह सकती हो। इन लोग पीजी में रहा करती थी। तो इसने कहा कि आप मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन ऑलरेडी मेरे साथ एक लड़की रह रही है, तो जो भी रेंट होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे और तुम चाहो तो रह सकती हो हमारे साथ। तो शिवानी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। तो अब इनके साथ क्या हुआ कि ये पीजी में शिफ्ट हो गई। अब वो जो पीजी था वो ऐसा था, उनने बताया कि वो एक घर था और वहाँ के 3 से 4 रूम बंद रहा करते थे। बंद मतलब उनमें ताला डला हुआ करता था। लेकिन 2 रूम इनको अलॉट हुए थे और ये 3 लड़कियां वो 2 रूम में रहा करती थी। और जो मकान मालिक था वो वहाँ पे नहीं रहता था, वो कहीं अलग रहता था। और आजू बाजू इनके कोई मकान नहीं बने थे, कोई रहता नहीं था, वहाँ प्लॉट खाली थे। तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो गई। अब ये हुई मार्च अप्रैल में। फिर उसके बाद सब सही चल रहा था, 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। और फिर इन लोग के एग्ज़ाम्स आ गए। तो जो एक और लड़की थी अब वो भी इनकी फ्रेंड बन गई थी, 6-7 महीने गुजर चुके थे। तो कभी ऐसे पीजी के बारे में बात नहीं हुई कि हाँ पहले कौन रहता था, तुम लोग कहाँ से रहते, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल जो फ्रेंड्स में बात होती है, इन लोग की फ्रेंडशिप हो गई और रूममेट्स थे तो अच्छे से रह रहे थे। अब ये कहती हैं कि दिसंबर का टाइम था, दिसंबर की 22 तारीख थी। और 22 दिसंबर को होता क्या है कि इन लोग के एग्ज़ाम थे। तो इन लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी, बहुत डीपली पढ़ाई में इन्वॉल्व थी बहुत। क्योंकि अब एग्ज़ाम थे तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो रात का वक्त था, 22 दिसंबर की रात को 12-1 बजे इन लोगों ने सोचा कि चलो अपन पढ़ाई करते हैं। तो इन लोग के जो रूम था उस रूम में ऐसा था कि इन लोग एक ही रूम में, बेडरूम था इनका जिसमें तीनों लोग सोते थे। तो 3 बेड कंटिन्यूसली लगे थे, पहला बेड लगा था, दूसरा बेड लगा था और तीसरा बेड लगा था। तो एक के बाद एक तीनों सोते थे। तो ये शिवानी है वो सबसे लास्ट वाले बेड में सोती थी। और जो 3-4 रूम खाली थे वो तो लॉक हुए थे। अब इन लोग का जो सबसे बाहर वाला रूम, 2 रूम इनको अलॉट हुए थे, उसमें से जो बाहर वाला रूम था उसमें इन लोग सोया करते थे और अंदर वाले रूम में इन लोग खाना आना बनाया करते थे। तो अब उस रूम के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ पे एक डोर था जिससे लोग अंदर बाहर जाया करते थे और एक खिड़की थी वहाँ पे। तो इन लोग, दिसंबर का समय था तो इनने खिड़की को बहुत अच्छे से पूरा ब्लॉक करके बंद करके रखा था। वहाँ कागज कपड़ा लगाया था कि हवा अंदर बाहर ना आए, क्योंकि ठंडी हवा चलती है उस वक्त। और दरवाजे को भी पूरा नीचे वहाँ पे सब फंसा सा के कपड़ा अच्छे से बंद करके रखा था। तो अब इन लोग पढ़ाई कर रहे थे, 1 से 2 बजे की बात है। तो हुआ क्या कि ये पढ़ाई करते करते इनको एक स्मेल आना चालू हुई और इनको संतरे की खुशबू बहुत स्ट्रांगली आ रही थी। तो इनने अपनी जो रूममेट थी दीप्ति उससे कहा कि यार बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, संतरे की आ रही है। तो ये कौन लाया संतरे घर में, क्या तुम लोग लाए हो संतरे खाने के लिए जो भी। अब वो उस मौसम में तो आते भी नहीं है संतरे। तो दीप्ति ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, कुछ कर रही थी। और जो एक और रूममेट थी फिर इनने उससे बोला कि यार तुम लोग क्या संतरे लाए हो, ऐसा वैसा।
तो उसने बोला कि नहीं, कोई खुशबू नहीं आ रही है, कोई नहीं, किसी ने नहीं खाए हैं, और तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ये वो। तो अब शिवानी अपने पढ़ाई करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद अब क्या हो रहा है, संतरे की खुशबू बहुत तेज़ आती है। तो वही ऑरेंज की खुशबू इनको आ रही थी, और इनको वो खुशबू थोड़ी और स्ट्रांग हुई। तो इनने कहा कि यार ये संतरे की खुशबू आ रही है, और तुम लोगों को क्यों नहीं आ रही है, मुझे आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है। तो इनकी जो फ्रेंड थी उनने बोला, मतलब जो रूममेट थी, उनने इनसे कहा कि यार ये कोई मौसम नहीं है संतरे की खुशबू का, मतलब संतरे आने का, और हमें कोई खुशबू नहीं आ रही है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और अब बार बार इस टॉपिक पे बात मत करो। तो इनने फिर बोला कि यार मुझे आ रही है, कम से कम ये तो बता, मतलब मेरा दिमाग नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बार बार मेरे को खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई बैठ के खा रहा है संतरे, क्या है। तो इनकी जो रूममेट थी दीप्ति के साथ और शिवानी के साथ, जो रूममेट थी वो सबसे पहले से रह रही थी उस पीजी में। और उसने कहा कि यार देखो, अब इस टॉपिक को अभी बंद करो, अपन मॉर्निंग में बात करेंगे, और तुम अब इस टॉपिक पे बात मत करो, कोई खुशबू नहीं आ रही है, और अगर तुम बार बार बोलोगी तो फिर जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी हो जाएगी। तो इनको भी थोड़ा अजीब टाइप से लगा, और दीप्ति भी सुन रही थी, उनको भी अजीब टाइप से लगा कि यार ये क्या है, और हाँ ये खुशबू तो आ रही है। तो अब दो लोगों को खुशबू आ रही थी, और तीसरा मना कर रहा था कि यार इस टॉपिक पे बात मत करो ये वो। तो इनने कुछ नहीं बोला। अब इनकी रात भर पढ़ाई में मन भी नहीं लगा, और इन लोग को थोड़ा लगा कि यार क्या कारण, मतलब क्या वजह है इसके पीछे कि ये मना कर रही है। तो अब जैसे तैसे इनकी सुबह हो गई, तो सुबह होने के बाद इनने बोला कि यार क्या था, अब तो बताओ ये वो। तो उनने बोला कि चलो अपन चलते हैं, मैं कॉलेज चलो, मैं वहाँ पे बताती हूँ। तो इन लोग जैसे जैसे अपना सब नहाया धोया, और इन लोग बैग पैक करके अपना कॉलेज गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जैसा भी हुआ, इनने बोला कि मैं उसके बाद बताऊंगी। और फिर जब एग्ज़ाम दे के इन लोग वापस आ रहे थे, तो इन लोग एक जगह रुके, और वहाँ पे इनको बताया गया कि जो इनकी रूममेट सबसे पहले रहती थी वहाँ पे, उसने इनको बताया कि यार तुम दोनों के रहने के पहले यहाँ पे दो लड़कियाँ और रहती थी, तो हम लोग तीन बंदियाँ इस रूम में रहा करते थे। अब उस रूम में जो तीन बंदियाँ रहा करती थी, उसमें से एक बंदी थी, वो बंदी थी मध्य प्रदेश की, और एमपी की वो बंदी थी भोपाल की, और वो रहा करती थी। और हुआ क्या कि उसका किसी से अफेयर था, कोई बंदे से उसका कोई बॉयफ्रेंड था, तो उसने उसको धोखा दे दिया। तो उस लड़की को बहुत बुरा लगा, और उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया, तो उसकी फैमिली आई, उसकी फैमिली ने बोला कि यार मतलब क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ पता चला, और फिर आखिरी में वो सब केस रफा दफा हो गया। लेकिन इन लोगों के अब तीन से दो बंदियाँ बची, तो इन लोग दो बंदियाँ पीजी में रहती थी, और इन लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा लगा भी, मगर इन लोग फिर नॉर्मल हो गई। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो बंदी की परछाई इनको उसी रूम में दिखी। और तो जो साथ वाली बंदी थी, मतलब जो तीन बंदियां थी, एक ने सुसाइड कर लिया, तो दो बंदियां बची, उसमें जो साथ वाली बंदी थी उसने ये चीज़ देखी, और वो बहुत डर गई। तो उसने अपने रूममेट से बताया कि यार वो जो ख़त्म हो गई, उसकी मेरे को परछाई दिखी, और ये वो। तो उसने बिलीव नहीं किया कि यार ऐसा कुछ कैसे हो सकता है ये वो, क्योंकि वो उतना भरोसा नहीं करती थी इन बातों पे, बहुत स्ट्रांग थी रहने में। तो उसने उनकी बातों को टाल दिया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इन लोगों को एक बात पता थी कि यार वो संतरे उसके बहुत फेवरेट थे, और वो हमेशा बात करते थे यार संतरे मेरे को बहुत पसंद है, अगर भगवान चाह मेरे से बोलेगा तो कि मतलब मेरे फेवरेट हैं संतरे, और मेरे को कोई संतरे ला के दे दे, वो कभी नहीं छोड़ती थी संतरे, हमेशा उनके बैग में रहते थे, जब वो कॉलेज जाएँ कभी भी वो संतरे बहुत फेवरेट था उनका। अब पता नहीं कि ऐसा क्यों था उनके साथ, लेकिन उनके संतरे बहुत फेवरेट थे, और वो संतरे हमेशा अपने साथ रखा करती थी, खाया करती थी। तो इन लोगों को हमेशा, अब संतरे एक हद तक, इंसान कोई भी फ्रूट्स खाता है तो एक हद तक खाता है, लेकिन संतरे की स्मेल ऐसी होती है कि इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इन लोग बोलते रहे यार कि संतरे तुम रखते हो कहीं पे भी, उसके छिलके डाल देती हो, स्मेल आती है वो। तो अब वो तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन इन लोगों को संतरे की खुशबू बहुत ज़्यादा आने लगी उस रूम में। कभी भी रात को इन लोग सो रहे हैं तो ऐसा लगता था संतरे खा रहे हैं, कोई छिलके पड़े हैं, उसकी खुशबू आ रही है। तो इन लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन बीते, और अचानक इन लोग रात को सो रहे थे, और इनको ऐसा लगा कि वहाँ पे वही लड़की खड़ी है। तो इन लोग चौंक, मतलब बात कर रही थी, और इन लोग चौंक गए, और चौंकने के बाद इन लोगों ने उसकी मतलब लाइट चालू करी, तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था ये वो। तो इन लोग को पूरा यकीन था कि वही लड़की रहती है। तो अब जो दो लड़कियां इन लोग रह रही थी, उसमें से एक लड़की तो रूम छोड़ के दूसरे ही दिन चली गई कि यार मैं नहीं रह सकती ये वो।
लेकिन ये स्ट्रांग थी, और तो इसने दीप्ति को बोला कि यार मेरा रूम खाली है, अगर तुम हो तो मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, ये वो। और दीप्ति आ गई, और उसके बाद शिवानी तीसरी लड़की फिर रहने के लिए आ गई। तो ये 3 लड़कियां रह रही थी, और इनका कहना था कि मतलब शिवानी की जो सबसे पुरानी रूममेट थी, उनने बताया कि वो जो लड़की थी जिसकी डेथ हो गई थी, वो बहुत संतरे खाया करती थी, और ये 1-2 बार इनको रूम में वो दिखी भी है। और कभी भी अगर ऐसी कोई स्मेल आती है तो उसके बारे में इग्नोर करो तो स्मेल ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर बार बार उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे तो स्मेल बहुत स्ट्रांग होती आती है, और हो सकता है कि फिर वो हमको अपीयर हो जाए, फिर वो हमको दिख जाए। तो शिवानी जी के साथ ये एक्सपीरियंस था, ये इन्हें हमको भेजा है। और ये उसके बाद बहुत डर गई थी, और उसके बाद इनने और दीप्ति दोनों ने अपना रूम चेंज कर दिया, और जो तीसरी लड़की थी उसने भी अपना रूम चेंज कर दिया, क्योंकि अब वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। और कहते हैं उसके बाद फिर इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, और ये दिल्ली से निकल आए। उसके बाद कभी आके इनने नहीं देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, कौन रहता है नहीं रहता। तो ये थी हमारी पहली कहानी, और अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी जो है वो हमें महाराष्ट्र से भेजी है, मुंबई से, अंकुर चौहान ने। और अंकुर कहते हैं कि ये जो कहानी है ये इनके अंकल के साथ हुई थी, जो इनकी आंटी ने बताया इनको। ये 20 साल पहले की बात है कि अंकुर के जो अंकल हैं वो मुंबई में रहा करते थे, और मुंबई में वो एक फार्मा कंपनी में काम किया करते थे। अब वो जो फार्मा कंपनी थी वो बहुत बड़ी फार्मा कंपनी थी, और वो दहिसर करके कोई जगह है मुंबई के पास, वहाँ पे उनकी कंपनी थी। और वहाँ से मुंबई घर आने में इनको 2 घंटे का वक्त लगता था। अब जो इनके अंकल हैं उनको लोकल ट्रेन में सफ़र करना उतना पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। ये वाकया 18-19 साल पहले का इनने बताया है कि बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी लोकल ट्रेन में, और इनको पसंद नहीं था कि ये लोकल ट्रेन में सफ़र करें। तो ये ज़्यादा प्रेफर करते थे कि मैं बाइक से चले जाऊँगा और बाइक से आ जाऊँगा। लगभग 2 घंटे इनको लगा करते थे, तो 1.25-2 घंटे में अपना पूरा सफ़र पूरा कर लेते थे। तो बढ़िया इनका चल रहा था, ऐसे ही सब चलता रहता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कभी कभी होता क्या था कि कंपनी बंद होने में इनको टाइम हो जाता था, 10-11-12 बज जाते थे रात के। तो ऐसे ही एक दिन था कि इनको 12-1 बज गए थे रात के, 10-11 बज गए थे रात के। और 10-11 बजे इनने जब पूरा अपना सब ऑफिस ऑफिस बंद किया और प्यून से बोला कि चलो मैं निकलता हूँ ये वो, तो इनने जब गाड़ी चालू करी तो देखा कि इनकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अब इनकी बाइक चालू नहीं हो रही थी, तो इनने अपनी वाइफ को कॉल किया और बोला कि यार ऐसा ऐसा है, हो सकता है मेरे को बहुत रात हो जाए और बाइक चालू नहीं हो रही है, तो क्या करूँ मैं, बताओ। तो उनने कहा कि तुम अपनी बाइक को, मतलब उनकी वाइफ ने कहा, अंकुर की जो आंटी है, उनने कहा कि अपने मतलब अंकुर अपने पति से कि तुम अपनी बाइक वहीं पे रख दो, आप अपनी बाइक प्यून को हैंड ओवर कर दो और लोकल ट्रेन पकड़ो, घर आ जाओ, क्योंकि हो सकता है बाइक सुबह तक सही ना हो, वहाँ पे इतने रात को कोई मिलेगा भी नहीं अब सही करने के लिए। तो इनने कहा कि ठीक है मैं अपनी बाइक रख देता हूँ। उनने इंसिस्ट किया कि लोकल ट्रेन लेके आ जाओ और आ जाओ ट्रेन से। तो अब होता क्या है कि उस अंकुर के जो अंकल थे वो अपनी बाइक को हैंडओवर किया प्यून के, और वहाँ से निकले, और निकल के वो स्टेशन गए, वहाँ से उनने ट्रेन पकड़ी। तो वो कहते हैं कि आखिरी ट्रेन उनको मिली थी, और आखिरी ट्रेन मिली थी, और जो भी वक्त था आधा घंटा 1 घंटे में वो अपने घर के वहाँ पे उतर जाते, तो वो ट्रेन में बैठ गए। अब रात का वक्त था, लास्ट ट्रेन थी, तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, उतना क्राउड नहीं था वहाँ पे। और अब इनकी जो बर्थ थी वहाँ, मतलब ये अपनी सीट पे बैठे हुए थे और ये देख रहे थे कि थोड़ी थोड़ी 4 सीट खाली हैं, 5 सीट खाली हैं, दूर दूर लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे ही लोग बैठे थे और सब अपना अपना, मतलब कोई सो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, और ऐसे करके सब अपना टाइम काट रहे थे। ट्रेन चल रही थी और इनका अचानक इनने नोटिस किया कि ट्रेन में जो, मतलब इनका डिब्बा है, उस डिब्बे में जो गेट है उस गेट में एक लड़का खड़ा है जो 14-15 साल का है। तो ये बहुत देर से नोटिस कर रहे थे कि यार एक लड़का खड़ा है 14-15 साल का है, और ये ट्रेन, मतलब उस डिब्बे के दरवाजे के वहाँ बना जो हैंडल होता है उसको पकड़ के बार बार झांक रहा है नीचे और अंदर हो जाता है। तो इनका बार बार ये नोटिस कर रहे थे इस चीज़ को, और इनको बहुत, मतलब एक वो भी लग रहा था कि यार ये लड़का ऐसा ना हो गिरे जाए। और अब होता है ना, लड़के लोग यंग एज में होता है कि यार हमें दरवाजे पे खड़े होना है, और वो शौक होता है। तो अभी इनने बार बार देखा,
तो ये बस उठे हैं वहाँ पे उस लड़के को बोलने के लिए कि बेटा तुम अंदर आ जाओ और ऐसे में गिर जाओगे ये वो। और ये जैसे ही उठे हैं तुमने देखा कि वो लड़का चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और जैसे ही ये दौड़े हैं उतने में वो लड़का ट्रेन से गिर गया। अब ये कहते हैं कि जैसे ही वो लड़का गिरा तो ये बहुत ही ज़्यादा डर गया और इन्होंने बोला अरे वो लड़का गिर गया, और ये भी चिल्लाने लगे, शोर करने लगे। तो आजू बाजू में ये जो एक दो लोग बैठे थे उनने बोला कि अरे कुछ नहीं है, और ऐसे ही हर 3-4 दिन में कोई ना कोई ये चीज़ बोलता है और आप बैठे आओ कुछ नहीं होता, ये वो अलग, मतलब उन लोगों ने इग्नोर किया इस चीज़ को। तो इनको बहुत मतलब शॉक्ड हो गई कि यार मेरे सामने एक बच्चा गिर गया है ट्रेन से और ये कैसे हो गया, तो और कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, लोग बोल रहे हैं कि यार ये ऐसा होता है ये वो। तो ये तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, और वाकई किसी के साथ भी हो तो वो घबरा जाएगा। लेकिन लेकिन इनने बोला कि मतलब जो लोग वहाँ बैठे थे उनने इग्नोर किया, एक दो लोग इनके आजू बाजू बैठे थे, तो ये अपनी सीट पे आके वापस बैठ गए और ये बहुत ज़्यादा अपसेट हुए। अब हुआ क्या कि ये बहुत ज़्यादा घबरा भी गए थे, तो वहाँ पे पास में ही एक कोई लड़का बैठा है 30-32 साल का। तो वो लड़का इनके पास आया और उन्होंने कहा कि अंकल आप मतलब ऐसे घबराइए नहीं, और आपने देखा क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि एक लड़का, अरे अभी तुमने भी तो देखा है एक लड़का था और वो गिर गया है मतलब उससे। तो उसने बोला कि अंकल यहाँ पे क्या हुआ था कि आज से 2 से 3 महीने पहले की बात है, इस ट्रेन में एक फैमिली आ रही थी और माँ बेटे थे और उनके 2 लड़के थे। तो जो उनका बड़ा लड़का था वो था ऐसे ही 15-16 साल का, और वो लड़का दरवाजे पे खड़ा था और उसके फादर मदर कंटिन्यू बोले थे कि तुम आके यहाँ बैठे आओ और ऐसे खड़े मत हो, गिरे आओगे। मगर उसका कहना था कि नहीं अपन हमेशा आते हैं और मैं नहीं गिरूंगा ये वो। और वो खड़ा था, बात नहीं मान रहा था, और अचानक क्या हुआ कि वो लड़का, उसका हाथ छूटा और वो ट्रेन से गिर गया। तो कहते हैं ये 2-3 महीने पहले ये हुआ था, और उसके बाद से जितने भी पैसेंजर, जितने भी यात्री इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हर 2-3 दिन में कोई ना कोई ऐसा पैसेंजर होता है जिसको वो लड़का दिखता है, और जब वो लड़का दिखता है तो पैसेंजर घबरा जाता है, लोग चीखते हैं। मगर हम लोग जो डेली इस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि वो लड़का मतलब इन लोगों को दिखता है, और वो बहुत कॉमन नॉर्मल सी बात हो गई है। और जो भी रेगुलर लोग आ रहे जा रहे हैं उनको पता है, उनको भी कभी ना कभी वो लड़का दिखा है, और उनको पता है कि हाँ वो लड़का बार बार मतलब ट्रेन में दिखता है और ट्रेन से गिरते हुए दिखता है। तो आप घबराइए नहीं, वो कोई रियल नहीं था। और उनने बोला इसीलिए, तो उनने बोला कि अच्छा इन लोग जो बोल रहे थे कि हर 2-3 दिन में कोई बोलता है, उनने कहा हाँ यही वजह थी कि इन लोग बोल रहे थे कि 2-3 दिन में हर कोई चिल्लाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बुरा हादसा हुआ था, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। तो अब वो घर आए, और घर आने के बाद वो कहते हैं कि बहुत रात भर तो वो सो ही नहीं, बहुत अपसेट हो गए। उनकी वाइफ को पूरी स्टोरी बताई, और कहते हैं कि मॉर्निंग में उनको बुखार आ गया, जो पूरे 4 से 5 दिन तक उनको बुखार था, फीवर था, और बहुत ज़्यादा वो घबरा गए थे। और फिर उसके बाद उनने कुछ पंडित लोगों से, पुजारियों से भी मिले, तो सभी ने ये कहा कि ऐसा मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप थोड़ा घबरा गए हो, और उनने बोला कि आप पूजा पाठ करो, अब नॉर्मल हो जाओ, जो हो गया वो हो गया। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने तीसरे वाक्य की तरफ, और तीसरी कहानी जो हमें भेजी है वो अंकुर गोस्वामी ने भेजी है हमें भोपाल से। और अंकुर बताते हैं कि ये जब 17 साल के हुए, ये 11th क्लास में थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। और इनके मदर फादर और इनके 2 सिस्टर हैं, वो इनके साथ रहा करती थी उस वक्त। अब तो ये हालांकि मैरिड हो चुके हैं। तो जब ये 17 साल के थे उस टाइम इनका बर्थडे पड़ा, 17वां जन्मदिन। तो फैमिली ने बोला कि चलो अपन सेलिब्रेट करते हैं, घर के बहुत लाडले भी थे, तो सभी ने बोला कि अपन इसको बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह को, नेबर्स को बुलाते हैं। तो इनने भी अपने नेबर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव सभी लोगों को बुलाया, और बहुत अच्छी पार्टी घर में इनने एक रखी। तो ये बताते हैं कि इनका घर डबल मतलब 2 मंजिला घर था इनका, और ये लोग नीचे भी रहते थे, ऊपर भी रहते थे, और सबसे ऊपर जो मतलब छत थी, टेरेस था, वो बहुत बड़ा था और पूरा खाली था। 2-2.5 हजार स्क्वायर फीट का इनका घर था और बहुत बड़ी छत थी। तो इनके मदर फादर ने बोला कि पापा मम्मी ने बोला कि चलो अपन लोग सबसे ऊपर मतलब टेरेस में रखेंगे पार्टी, और वहाँ पे बनाएंगे, खाएंगे, वहीं पे अपन सेलिब्रेट करेंगे। सब बढ़िया था इनका बर्थडे, सुबह से सबने इनको विश किया, बहुत अच्छे से सब हो रहा था। होते होते शाम आ गई। अब शाम जब आई, इवनिंग का टाइम था, इनकी पार्टी चालू हुई, इनके फ्रेंड्स आए, सबने केक एक काटा।
मतलब इनने केक काटा और सभी लोगों ने मतलब खाना वगैरह खाया आया, सब बढ़िया था। तो ये कहते हैं कि 9 सवा 9 करीब की बात थी और पार्टी लगभग पूरी होने ही वाली थी। 10 बजे तक लोगों को अपने घर वापस जाना था। तो ये कहते हैं कि उस वक्त ये कुछ काम करने लगे। अब भाई घर का फंक्शन है तो काम तो इनको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऊपर से नीचे सामान छोड़ने के लिए गए और नीचे से ऊपर आ रहे थे। तो इनको जो सबसे नीचे था वहाँ पे इनकी कुछ आंटी वगैरह बैठी हुई थी और इनके मदर फादर ऊपर थे, सिस्टर लोग ऊपर थी और नीचे ज़्यादातर लोग नहीं थे। तो ये कहते हैं कि जब ये नीचे सामान लेने के लिए सामान रखने के लिए आए तो इनको वहाँ पे एक कोई औरत मिली। अब वो बूढ़ी, मतलब वो जो औरत थी उनकी एज थी 70-75 साल करीब थी। तो वो एक ओल्ड लेडी ही थी। और वो औरत जब इनको मिली तो उनने बोला कि बेटा तुमको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, जो भी इनने बोला। तो इनने बोला ना, हाँ दादी जी, आंटी, थैंक यू वगैरह। तो उस औरत ने बोला कि तुम हमारे यहाँ से केक नहीं खाओगे। तो इनने बोला नहीं नहीं, मैंने खा लिया। क्योंकि हुआ क्या था कि ये वो जो आंटी थी ये उनको जानते नहीं थे ना, इनने कभी पहले देखा। बट इनको लगा कि हो सकता है मेरे मम्मी पापा इनको जानते हैं और ये हमारे यहाँ फंक्शन में आई, तो कोई ये तो बोलेगा नहीं कि आप कौन हो, कैसे आए हो। तो इनने बोला फंक्शन है, होंगी 40-50 लोग का फंक्शन था। तो इनको लगा हो कि हो सकता है कोई ऐसा अननोन हो, मैं ना जानता हूँ। तो इनने उनसे बात करी कि आपने खाना आना खा लिया। तो इनने बोला हाँ बेटा मैंने खा लिया, तो मेरे हाथ से केक खाओ। तो केक रखा था उनकी प्लेट में और वो केक लिया और उनने अंकुर को बोला कि तुम खाओ। तो अंकुर ने मना किया कि नहीं नहीं, मैंने खा लिया है और पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन उनने बोला कि नहीं, इंसिस्ट किया कि तुम मेरे हाथ से खाओ और थोड़ा सा खाओ जो भी। तो ये मना करते थे, मतलब इनको थोड़ा ये टाइप का लगा। लेकिन उनने केक बढ़ा के इनके मुंह के पास ले गई और बोला कि खाओ इसको। तो अब इनका बर्थडे था, इनने बोला कि सब बढ़िया है। तो और अब कोई बोल भी रहा है तो इनने बोला कि अब ठीक है, हमारे यहाँ फंक्शन में आए हैं। तो इनने उस केक को खा लिया। अब अंकुर कहते हैं कि वो केक खा लिया और फिर ये अपना ऊपर चले गए, सब बढ़िया रहा। तो कहते हैं कि अब पार्टी खत्म हो गई, 10-11 बजे सब लोग अपने घर चले गए और इन लोग भी अपनी पार्टी की बात करने लगे कि कैसा फंक्शन था, सब बढ़िया था। अंकुर बहुत खुश था कि हर चीज़ अच्छी थी। अब रात हुई, रात को ये अपने रूम पे जाके सो गए। अब रात भर इनको एक बहुत बड़ा ड्रीम आया और ड्रीम में वही लेडी जो इनको रात को इनके घर आई थी, वही लेडी इनको ड्रीम में दिखी। तो अब वो लेडी दिखी तो थोड़ा एक हॉरर टाइप का इनको ड्रीम आया। हालांकि ये ड्रीम भूल गए थे लेकिन इनको थोड़ा डर सा लगा ड्रीम में और ये 5-6 बजे सुबह उठ गए। तो जब ये उठे तो इनकी मदर सबसे पहले उठती हैं घर में। तो इनने बोला कि अपनी मदर से इनने बोला कि हाँ मम्मी, वो जो रात को इतने लोग आए थे तो मेरे को एक मिली थी आंटी और वो इतनी इतनी एज थी, वो कौन थी। तो इनकी मदर ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जानती और जितने भी लोग आए थे उनको तो तुम जानते ही हो। तो इनने बोला कि नहीं, मतलब कोई था ऐसे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, आई थी और उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, बेटा बेटा करके कह रही थी और उन्होंने केक खिलाया और मेरे से बहुत अच्छे से बात की। तो उनने बोला होंगी कोई। तो इनने बोला कि क्या हो गया। तो उनने बोला कि वो मेरे को मतलब रात को सपने में दिखी। तो उनकी मदर ने बोला अच्छा, सपने में देखी, हो सकता है रात को तुमने देखा हो उनको, तो दिमाग में चल रहा हो तो सपने में दिख गई हो। तो इनने बोला कि नहीं, वो मेरे को सपने में दिखी और बहुत डरावना सपना था वो, मेरी रात को नींद खुल गई। तो इनकी मदर ने बोला कि चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन है, फोटोज़ वगैरह में देखेंगे अपन कौन है कौन नहीं है, कौन आया था ये में। तो इन लोग ने फ़ोटोज़ वगैरह देखी और कैमरा मैन भी आया था, अच्छा फंक्शन किया था, कैमरा मैन भी आया था, उससे भी फ़ोटोज़ ली और इन लोग ने भी जो फ़ोटोज़ मोबाइल से खींची उन सब से देखा। लेकिन वो जो औरत थी वो इनको कहीं नहीं दिखी। तो इनके फादर से भी पूछा, सबने बोला कि वो कौन थी। तो इनकी मदर ने भी बोला कि तुम्हें अगर ऐसा था, तुम जानते नहीं थे, तुम्हें केक नहीं खाना था उनके हाथ से वो। तो उन्होंने बोला कि अरे पता नहीं, कि हो सकता है आई थी, उन्होंने इतना इंसिस्ट किया तो मैं मना नहीं कर पाया, मैंने खा लिया। तो अब बात बीत गई, एक आध वीक हो गया, एक आध सप्ताह बाद होता गया है कि अंकुर बहुत ज़्यादा दुबला होना चालू हो गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा, इनकी बॉडी फिजिक्स जो है बहुत स्लिम होने लगे। अब ये स्लिम होने लगे तो अचानक होता गया है कि ये वर्कआउट वगैरह भी नहीं कर रहे थे, जो इनका रूटीन तक खा रहे थे वैसे ही खा रहे थे, मगर इनका अचानक इनकी बॉडी बहुत दुबले होने लगे। तो इनके घर में सबने नोटिस किया और बोला कि तुम ऐसे हो रहे हो, ये वो। और इनका हुआ क्या कि इनका बहुत नेचर चेंज हो गया।
कि कभी ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे और कभी ये बिल्कुल शांत बैठे रहते थे, और अक्सर इनको एक वीक बाद अचानक एक दो दिन में इनको ड्रीम आता था, वही लेडी इनको ड्रीम में दिखा करती थी। तो अब ये बात इनने अपने फैमिली को बताई, मगर फैमिली ने बोला कि तुम हो सकता है डर गए हो किसी बात से, जो भी है। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद अंकुर ने रात को बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और बहुत अजीब टाइप से बिहेव करने लगे, और इनकी वॉइस बिल्कुल चेंज हो गई और ये अपने होश में नहीं थे। तो इनकी सिस्टर लोग बहुत डर गए, इनके फादर, इनकी मदर ने बोला कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कैसा बिहेव कर रहा है और ये क्या हो गया इसको। तो ये लोग बहुत डर गए, और अचानक हुआ गया कि इनके घर में कुछ कीड़े मकोड़े, मतलब अंकुर ये कहते हैं कि ये एक ब्राह्मण परिवार से हैं और ये प्योर मतलब वेजिटेरियन थे लोग, शुद्ध शाकाहारी, कभी ऐसा कुछ नहीं खाते। लेकिन हुआ क्या कि अचानक एक दिन इन्होंने देखा कि इनके यहाँ कीड़े हैं, मतलब कीड़े मकोड़े चलते रहते हैं और ये कीड़े उठा के खाने लगे। और इनकी एक सिस्टर ने इस चीज़ को देख लिया कि भैया ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत अपनी मदर को बुलाया, अपनी मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा है। तो लोगों ने आके मतलब इनके घर में देखा, तो इनकी मम्मी पापा ने देखा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। तो ये हंसने लगे और इन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। तो समझ गए कि यार ये अपने होश में नहीं है। और अंकुर कहते हैं कि ये अपने होश में नहीं थे और ये वाक्य इनके साथ बार बार होने लगे। तो इनकी फैमिली समझ गई, मतलब अंकुर भी समझ गए, वे होश में आते थे, उनको भी समझ में आता था कि मेरे साथ कुछ है। और वो औरत मेरे को अचानक कहीं पे भी खड़ी हुई घर में परछाई वगैरह उस औरत की दिख जाती है। तो इनने अपनी फैमिली से बोला कि मैं अपने होश में नहीं हूँ, जो भी मेरे को बहुत डर लग रहा है। और इनकी फैमिली ने भी तब तक अपने रिलेटिव्स से बोला कि ऐसी ऐसी बात है, कोई हो। तो इनने एक कोई तांत्रिक हुआ करते थे, कोई पंडित जो भी थे, तो इनने तांत्रिक से एक मतलब उनसे मुलाकात की और बताया ऐसा ऐसा। तो वो बहुत पहुँचे हुए थे और भोपाल के पास के कहीं के थे वो, और उनका बहुत नाम था। तो उनको बताए तो वो कहीं नहीं जाते थे। उनने कहा कि आप मतलब उनके पास जिनको भी ट्रीटमेंट चाहिए वो उनके पास जाया करते थे। लेकिन जब इनके फादर उनके पास गए और उनने बोला कि क्या हुआ कैसा हुआ, तो वो जो भी बाबा जी थे उनने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब वक्त ऐसा है कि मुझे आपके साथ चलना ही पड़ेगा और आप अपने लड़के को यहाँ ला भी नहीं पाओगे। तो इनके फादर ने बोला चलिए आप। तो इनके फादर और वो जो बाबा जी थे उन लोग इनके घर आए, और बाबा जी ऐसे ही घर में घुसे और उनने देखा, तो उनने बोला कि आपके लड़के को किसी ने कुछ खिला दिया है। तो अब इनके फादर ने बोला कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ खिला दिया ये वो। तो उनने बोला कि चलो ठीक है, आप इनसे बोला कि तुम बैठे थोड़ी बात आत करो, और बात आत किया और उनने कुछ पढ़ा पढ़ा। तो उनने बोला कि क्या वो औरत दिख रही है तुमको। तो अंकुल ने देखा यहाँ वहाँ और उनने बोला हाँ वो वहाँ पे खड़ी हुई है। तो अब इनके मम्मी पापा सब शॉक्ड हो गए कि यार हमें कोई नहीं दिख रहा है, इसको कैसे दिख रही है। तो अंकुर का कहना है कि इनको बिल्कुल साफ वो औरत दिख रही थी सामने और मुस्कुराते हुए देख रही थी, और वो बाबा जी बैठे थे। तो इनने पूछा कि बाबा जी आपको भी दिख रही है क्या। तो इनने बोला मुझे नहीं दिख रही है, मगर तुम्हें दिख रही है, और कहाँ दिख रही है तुम बताओ। तो इनने बोला ऐसा ऐसा। अब कहते हैं कि वो बाबा जी ने तुरंत कुछ मंत्रों का उच्चारण वगैरह किया और इनको कुछ खाने पीने के लिए दिया और कहा कि तुम आराम करो। और वो बाबा ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि वो औरत ने जो है वो जिंदा नहीं, वो एक आत्मा थी और आपके घर आई थी, और उनने बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है और इसलिए वो दिखती है और ये लड़का बचेगा नहीं। तो इनके मम्मी पापा बहुत डर गए कि इकलौता लड़का है और ऐसे ऐसे कैसा मतलब कैसे हो गया, और ये आत्मा वाली बात, तो इन लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। तो उन्होंने कहा कि इसने पूरा पोजेस कर लिया आपके लड़के को, लगभग 90% इसने आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया आपके लड़के को, और हम ये कोई इसको नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनने बोला कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो बाहर रहते हैं बनारस कहीं पे। तो इनने बोला कि मैं उनसे बोलूँगा, इंसिस्ट करूँगा, तो बस आपको आने जाने का उनका खर्चा रहना पड़ेगा, मतलब ट्रेन टिकट का। बाकी वो आ जाएंगे और उनके एक दो लोग आ जाएंगे, और कुछ मतलब उनका ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और हम लोग रहेंगे सब सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये अपन को 4 से 5 दिन के अंदर करना है, क्योंकि 7 से 8 दिन बाद इनका कहना था कि वो लड़का नहीं बचेगा। अब कहते हैं कि बनारस से इनके गुरुदेव को बताया तो वो तुरंत उनने बोला कि पक्की बात है, तुमने देखा ऐसा वैसा। उनने बोला हाँ हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो उनने उनको भरोसा हुआ कि रियल केस है, तो तुरंत उनने अपने शिष्य के साथ वो भोपाल आए। और भोपाल आए तो वही तांत्रिक बाबा जी थे, उनके साथ उनके गुरुदेव अंकुर के घर आए। और कहते हैं कि वो बाबा जी जो तांत्रिक थे, उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव का एक और शिष्य जो बनारस से उनके साथ आया था, इन 3 लोगों ने कुछ पूजा वूजा करी, कुछ कुछ किया। और कहते हैं अंकुर
मतलब जब पूजा हो रही थी तो अंकुर ने लिखा है कि उनके जो मदर फादर हैं उनने अंकुर को बाद में बताया कि तुम हवा में लेविटेट मतलब हवा में थोड़ा ऊपर उड़ गए थे, और जब तुम चीख रहे चिल्ला रहे थे तो तुम कई बार ऐसा हुआ कि बैठे बैठे हवा में ऊपर तक गए हो, वापस नीचे आए हो, लेकिन तुम अपने होश में नहीं थे। और अंकुर कहते हैं कि इनको अभी भी थोड़ा थोड़ा याद है उस औरत का, बहुत धुंधला सा चेहरा याद है, और कहते हैं कि वो औरत मुस्कुराते मुस्कुराते जब वो मंत्र पूजा हो रही थी तो वो औरत बड़े गुस्से में आ गई थी और बार बार इनके पास आ रही थी, लेकिन वो इनको पकड़ नहीं पा रही थी। और कहते हैं कि 4 से 5 घंटे तक वो पूजा चली और उसके बाद वो औरत दिखना इनको बंद हो गई, और उस दिन से इनका बिहेव भी नॉर्मल हो गया। हालांकि इनकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन फिर हेल्थ भी सही हो गई और धीरे धीरे सब सही हो गया। लेकिन अंकुर का कहना है कि आज भी कभी कभी सपने में इनको वो औरत, साल 2 साल में, बहुत बहुत सालों में इनको कभी कभी वो औरत अचानक दिख जाती है। और अंकुर ने मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको क्या लगता है कि अगर मुझे वो औरत अभी भी दिख रही है तो क्या मतलब पोजीशन या जो अभी भी वो कुछ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझसे मिले नहीं हो, आपने जो मुझे स्टोरी बताई है उस पे मेरा पूरा यकीन है। और हालांकि आपके साथ ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हुआ, और मैं यही कहूँगा कि फ्यूचर में आप हिम्मत रखें, और जो बाबा जी जिनसे आपने मतलब ये पूरा केस सॉल्व हुआ उनसे एक बार मिले और उनको बताएं कि आपके साथ अभी भी ये कभी कभी होता है। तो अगर कुछ बचा होगा और अगर कोई भी रिलेशन उस लेडी का आपके साथ होगा तो उसको पूरे से वो ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी तीसरी स्टोरी, और मैं यही बोलता हूँ कि आपको अगर स्टोरी पसंद आई है तो आप मुझे मेल करें। मेरा मेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इस वीडियो में जो मेल एड्रेस है उस पर मेल करें और अपनी जो भी हॉरर एक्सपीरियंस है, जो भी हॉरर घटनाएं आपके साथ घटी हैं या आपके किसी जानने वाले के साथ हुई हैं वो मुझे भेजिए, और मैं अपने वीडियो में वो स्टोरीज बाकी लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इससे हमारी रीच बढ़े। और सब्सक्राइब करो चैनल को जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। तो मिलता हूँ कल एक न्यू एपिसोड में कुछ नई कहानियों के साथ। गुड नाइट।